हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर इंडियन बॉय AK में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो पद में का चैप्टर है, जिसका नाम है तुलसीदास का जीवन परिचय। देखेंगे आज हम लोग, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2023 का पेपर है, जिसमें आपका गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय पूछा गया है। इस प्रकार से आपका जीवन परिचय पूछता है। पहले तो 3 नंबर में पूछा था, अब तो 5 नंबर में पूछ रहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। मेरे पास एक और पेपर है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक और पेपर था जो 2020 का था। इसमें भी तुलसीदास का जीवन परिचय पूछा गया। इस प्रकार से आपका जीवन परिचय पूछता है। कहता है किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, और एक रचना का नाम भी लिखने को आता है। तो इस प्रकार से आपका जीवन परिचय पूछता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए तुलसीदास का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पहले इधर एक बॉक्स बना लेना है, और जैसे मेन जितने भी चीज़ें उन्हें लिख लेना है। जैसे नाम हो गया, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, पिता का नाम हो गया, भाषा हो गया, या फिर वगैरह वगैरह आप इसमें सब भर सकते हैं, जिससे एग्जामिनर की नज़र पहले इस पर पड़ेगी और वो पहले ही जान जाएगा कि हाँ, लड़के ने इसमें भी कुछ गलती नहीं किया होगा। तो आइए देखते हैं। महाकवि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? तो 1532 ईस्वी में माना जाता है। देखिए आप लोग जन्म याद रखिएगा। परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 में मानते हैं। तो कुछ विद्वान जो है इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 में मानते हैं। तो आइए देखते हैं। इनका जन्म स्थान बादा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? तो बादा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनके जन्म स्थान पर भी विद्वानों में मतभेद थी। मतलब कि इनका जो जन्म था वो कन्फर्म नहीं है कि कहाँ हुआ है। तो कुछ विद्वान कहीं कहते हैं तो कुछ विद्वान कहीं कहते हैं। तो वैसे तो हम लोग पेपर में आप ये भी लिख के चले आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इनका जन्म कहाँ? बादा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। इनके माता पिता ने इन्हें बाल्य काल में ही त्याग दिया। क्या हुआ कि इनके जो माता पिता थे उन्होंने क्या किया कि इन्हें बाल्यकाल में ही, जब ये छोटे थे तभी उन्हें त्याग दिया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब तुलसीदास पैदा हुए थे तो उनके उस समय 32 दांत थे, जिससे इनके माता पिता ने उन्हें राक्षस समझ के उन्हें त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि हमारे घर में ये कैसा बच्चा जन्म ले लिया है, तो इसीलिए उन्हें बाल्यावस्था में उन्हें त्याग दिया गया था। और आपको मैं बता दूं कि तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोले था। क्या था? तो उनका बचपन का क्या नाम था? तो राम बोले। आप परीक्षा में भी लिख सकते हैं कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था, तो राम बोले नाम था उनका। आइए आगे देखते हैं। इनका बचपन कष्ट से बीता। अरे बीतेगा ही, अगर जब किसी के माँ बाप त्याग देंगे तो उनका बचपन कष्ट से तो बीतेगा ही। न माँ की ममता मिलेगी, न बाप का प्यार मिल पाएगा। आइए आगे देखते हैं। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया। किसने किया? तो प्रसिद्ध जो संत थे इनका नाम क्या था? नरहरि दास। नरहरि दास था नाम, याद रखिएगा नरहरि दास का। और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। क्या किया उन्होंने? नरहरि दास ने क्या किया
कि उन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। तो आगे चल के इनका विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हो गया। किससे हो गया? तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। वैसे मैं बता दूं कि ये अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। यह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है कि एक बार पत्नी के फटकार ने तुलसीदास को सांसारिक मोह माया से दूर कर दिया। क्या किया कि एक बार इनकी जो पत्नी थी उन्होंने इनको डांट दिया, तो इनके ऊपर डांट का इतना असर पड़ा कि ये घर छोड़ दिए। देखिए यहाँ पे दे रहा है सांसारिक मोह माया से दूर कर दिया। तो क्या किया इन्होंने कि घर छोड़ दिया। और जब कुछ दिनों बाद इनका जब दिमाग खुला तो देखिए इन्होंने आगे क्या किया, आगे देखते हैं। और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत उठा। क्या हुआ कि सांसारिक मोह माया से दूर हो गए और इनके हृदय में क्या हुआ कि श्री राम के प्रति भक्ति और जागृत हो गया। इन्होंने अनेक रचनाएं की और 1574 ईस्वी में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। देखिए हिंदुओं का एक वेद है जिसका नाम है रामचरितमानस, जिसे हम लोग रामायण भी कहते हैं। तो रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। आगे देखते हैं। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। कब हुआ? तो 1623 ईस्वी में हो गया। बस इतना आपको जीवन परिचय लिख कर चले जाना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इनका एक रचना लिखने को आता है 1-2 नंबर का, तो इनका एक रचना आप याद कर लीजिएगा। जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं गीतावली जो तुलसीदास की रचना है। और या फिर आप कवितावली भी लिख सकते हैं। कवितावली भी किसकी रचना है? या फिर रामचरित मानस। इस प्रकार से आपका यह जीवन परिचय कंप्लीट होता है। तो आपको प्रमुख रचना लिखने को आएगा तो आप गीतावली, कवितावली या फिर रामचरितमानस लिख सकते हैं। तो इसके साथ आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुका है। 5 नंबर आपका फिक्स है एकदम जीवन परिचय। गद्य और पद में से आपको 5 नंबर गद्य और 5 नंबर पद का जीवन परिचय आपको 10 नंबर फिक्स है, एकदम आएगा ही आएगा। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने गद्य के भी 2 जीवन परिचय चढ़ा दिया है और पद का भी मैंने जीवन परिचय डाल दिया है वीडियो। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और समय बहुत कम है, आप लोग सीरीज ले लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा एकदम सर पे आ चुका है। तो इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।